आइए आज चाणक्य नीति के एक बेहद खास और प्राचीन श्लोक का विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण हमें पवित्रता यानी प्योरिटी के असली मायने समझाता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ बाहरी दिखावे और अपनी एक बनावटी छवि पेश करने की होड़ मची है, वहीं चाणक्य नीति का ये ज्ञान हमें रुककर थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सीधा हमारे उस फिल्टर वाले जीवन पर सवाल उठाता है जिसे हम असली मान बैठे हैं। तो चलिए इस गहरे दार्शनिक विचार की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि वास्तव में हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। संस्कृत श्लोक अंतः शुद्धिर्विहीनेन बाह्य शुद्धिस्तु निष्फला न शुद्ध्यति सुरापात्रम वह्निना दहनैरपि से ही इस पूरे दर्शन की शुरुआत होती है। देखिए, ये सिर्फ एक पुराना श्लोक भर नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की बहुत बड़ी विडंबना पर एक एकदम सटीक और तीखी टिप्पणी है। इन चंद शब्दों के भीतर इतना गहरा जीवन का सत्य छिपा है जो हमें हमारे रोजमर्रा के दिखावे पर पुनर्विचार करने को प्रेरित करता है। ये सोचने पर विवश करता है कि हम अपनी सारी ऊर्जा और मेहनत आखिर निवेश कहाँ कर रहे हैं, भीतर या सिर्फ बाहर। अब इस दर्शन की गहराई को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें दो मुख्य शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है अंतर्शुद्धि। सरल शब्दों में कहें तो हमारे मन, हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और सबसे जरूरी हमारी नीयत की सफाई, यानी हमारी आंतरिक पवित्रता। और इसके ठीक विपरीत है बाह्य शुद्धि। इसका मतलब है केवल शारीरिक स्वच्छता, अच्छे और महंगे कपड़े पहनना या बाहरी आवरण को संवारना। ये प्राचीन ग्रंथ हमें भीतर की सच्चाई और बाहर के इस भ्रम के बीच के एक बहुत बड़े और साफ अंतर को पहचानने की ओर ले जाता है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो क्या है? वो ये है कि आंतरिक शुद्धि के बिना बाहरी सफाई पूरी तरह से बेकार और अर्थहीन है। जरा सोचिए, अगर मन के भीतर मैल जमा है, विचार अशुद्ध हैं या नियत में ही खोट है, तो शरीर को बाहर से चाहे जितना भी चमका लिया जाए, उसका क्या ही फायदा? कोई फायदा नहीं। बाहरी आवरण को सजाने पर की गई सारी मेहनत तब तक अधूरी और पूरी तरह से खोखली है जब तक कि चरित्र की नींव मजबूत और पवित्र ना हो। खैर, इस बात को और भी स्पष्ट करने के लिए चाणक्य नीति एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। चलिए एक मदिरा के पात्र यानी शराब के घड़े की कल्पना करते हैं। अब सोचिए, अगर इस घड़े को शुद्ध करने के लिए, उसे पवित्र करने के इरादे से भयंकर आग में जलाया या तपाया जाए तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि आग हर चीज को भस्म करके शुद्ध कर देती है। लेकिन पता है क्या? उस शक्तिशाली आग के संपर्क में आने के बावजूद वो मदिरा का पात्र कभी शुद्ध नहीं होता। उसकी जो मूल अशुद्धि है, उसका जो मूल स्वभाव है, वो उस भारी गर्माहट के बाद भी जस का तस ही बना रहता है। और ये उदाहरण इतना सटीक क्यों है? क्योंकि ये निर्जीव घड़ा दरअसल हमारी अपनी प्रवृत्तियों का, हमारी अपनी स्थिति का ही एक प्रतीक है। जिस तरह वो धधकती हुई आग उस शराब के घड़े की भीतरी अशुद्धि को नष्ट नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह नदियों, तीर्थों या पवित्र जल में किया गया कोई भी बाहरी स्नान उस मन को साफ नहीं कर सकता जो भीतर से मलिन है। यदि मन अशुद्ध है, दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, तो केवल शरीर को धोकर पवित्र होने का प्रयास करना बिल्कुल उस जलते हुए मदिरा के पात्र के समान ही एक पूरी तरह से व्यर्थ अभ्यास है। तो इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि आंतरिक शुद्धि ही हर चीज का मूल आधार है। जीवन में कोई भी बाहरी कर्मकांड कर लीजिए, कोई भी दिखावा कर लीजिए या केवल शारीरिक सफाई पर ध्यान दे दीजिए, ये सब एक मलिन मन को कभी भी शुद्ध नहीं कर सकते। अंततः किसी भी इंसान का वास्तविक मूल्य उसके महंगे कपड़ों या समाज में उसकी बनाई गई छवि में नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो मूल्य पूरी तरह से उसके भीतर, उसके चरित्र की दृढ़ता और उसके विचारों की पवित्रता में ही बसता है। और सच मानिए, यही वो असली दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होती। आखिर में ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या जीवन के लिए केवल इस बाहरी आवरण को चमकाते रहना ही पर्याप्त है? हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, या फिर उस आंतरिक चेतना और चरित्र को निखारने में जो वास्तव में हमारे होने का अर्थ तय करती है? याद रखिए, सच्ची पवित्रता बाहर से ओढ़ी नहीं जाती, वो हमेशा भीतर से ही जागृत होती है।